हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है शैतानी हवेली, किस नंबर 49। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करेंगे, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल पहुँचाएँ, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। यह आपका अपना चैनल है। हर तरफ, हर तरफ बस शेरों के चर्चे थे, शेरों के चर्चे थे। वो ऐसा गया था, ऐसा गया था चांद कि दोबारा किसी को दिखाई ना दिया। सातों गांव में किसी को गाँव ना दिखाई दिया था। चला गया था हमेशा के लिए। शुक्र किया था, हम लोगों ने शुक्र किया था। और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी, अपने इन बच्चों के बारे में सोचने लगी थी कि कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे शादी करेगा। सभी इकट्ठी थी, सभी इकट्ठी थी। ये अपने ग्रोह में न थी, हवेली में थी, अपनी बड़ी हवेली। ये जो है बाई हशमत की हवेली, इसी में थी। चाचे भी थे, ताइयाँ भी थी, फूफियाँ भी थी, सभी मौजूद थे घर में। हमारा एक गिलादा ग्रुप था जो बातें करता जा रहा था, जो बातें करता जा रहा था। हमारी बातों को बड़ा नहीं सुन रहा था। हम खुदे लगी हुई थी। नैला थी, सहमा थी, सबा थी, बल्कीस बेगम थी, सभी थी। तो बातों बातों में हीरा आपी ने बात कर दी। मुझे मुझे शर्म आती है, कभी कभी बेइंतहा शर्म आती है जब अपनी माँ को ऐसे हरकतें करते देखती हूँ। पहले पीछे बिल्ले के पीछे पड़ गई, फिर चांद के पीछे पड़ गई, और अब इन बच्चों के पीछे पड़ गई है। और मुझे तो लगता है सजे ये सभी कुछ किरण करवाती है, ये सभी कुछ किरण करवाती है। शर्म आती है, बहुत ही बेइंतहा शर्म आती है कि यह बच्चों के खेल हैं। जो ये करती हैं, क्या इनकी उम्र जेब देती हैं? ये सोचती नहीं है, अपने आप को ऐसा समझने कि जैसे हम 12-14 साल की ये औरतें हैं। ठीक है, आज़ादी है, आज़ादी दी है, कोई रोकता नहीं है, कोई किसी को रोकता नहीं। हालांकि चाहे तो रोकते हैं, चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन खुद ही इंसान को सोचना चाहिए, खुद ही इंसान को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रही हैं। बस जहाँ भी बात हो ये चारों आ जाती है सामने, ये चारों सामने आ जाती हैं। बल्कीस बेगम है, मेरी माँ है। दुख होता है मुझे इनको देखो, इनको देखकर देखो दुख होता है कि ये उम्र इनकी ऐसी नहीं है, ये उम्र इनकी ऐसी नहीं है। जिन लफ्ज़ों में ये पड़ी हुई है ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको कभी नहीं करना चाहिए। और ये नैला आंटी, सब आंटी, सैमा आंटी, ठीक है, हमारी आंटियाँ हैं, ये हमारे घर का वजूद है एक, या हमारे बड़ों की बीवियाँ हैं, हमारे बड़ों की बीवियाँ हैं। शर्म इनमें भी नहीं है। अभी तक ऐसी बातें करती हैं, ऐसी बातें करते कि सुनकर परेशान हो जाती हूँ मैं सुनकर परेशान होती हूँ। क्या कमी है यहाँ औरतों की? कितनी बेवा औरतें बैठी हैं, कितने हमारे भाई, हमारे कज़न दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ये कहती हमने ही शादी करनी है, हमने ही शादी करनी है, हमने ही अपनाना है इनको। अजीब किस्म की सोचे लेके बैठी हैं, अजीब किस्म की सोचे लेके बैठी हैं।
हमारे कत्लों की हाशें दिल में रह जाती हैं, इनकी हाशें दिल में रह जाती हैं, सोचती रहती हैं कि हम किसके नाम हों, किसके नाम हों। ये हमारी बड़ी आंटियां आ जाती हैं बीच में, बस ये काबू कर लेती हैं। ये बच्चों को काबू करना मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता। कम अज कम, कम अज कम बल्किस बेगम के बारे में, ये मेरी माँ के बारे में मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जहाँ से दूरी क्यों इख्तियार की थी, इसलिए कि एक तरफ मैं थी तो दूसरी तरफ ये मेरी माँ थी। अजीब सोचती थी, अजीब सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि एक तरफ मैं बैठी हूँ, दूसरी तरफ मेरी माँ बैठी हो, दुल्हन वो भी बनी हो, दुल्हन मैं भी बनी हूँ। तब उसको मैंने कह दिया था, चांद छोड़ दो बस, मत मुझे छोड़ दो अब। उसे अपना रवैया मैंने बदल लिया था, अपना रवैया बदल लिया था। उसको पता था कि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं रही। वजह सिर्फ मेरी माँ ही है, जिसने मुझे पाला है। ठीक है, पैदा नहीं किया, पाला तो है, माँ का दर्जा तो रखा है ना इसने। बस दुख होता है। ठीक है, करी मर्जी अपनी, कर सकती। हालांकि ये चाहे तो ये जो बाकी लड़कियां हैं जिनके दिलों में हाशे हैं, इनकी हाशों को पूरा करना चाहिए। इनको अपना अपना बीच में लेके आना चाहिए, इनके हाशों को पूरा करना चाहिए। मैं कुछ बोलने लगी थी कि बल्किस आंटी ने मुझे चुप करवा दिया, चुप करवा दिया। कहने लगी बोलने दे इसको, जो भी बोल रही है ना ये सही बोल रही है, इसको ऐसा ही बोलना चाहिए कि ये तो बच्चों का काम है। हम बच्चों के पीछे पागल पड़ी हुई, बच्चों के लिए लस्तों में पड़ी हुई है, कभी भी नहीं अपनी उम्रों को देखती, कभी भी ना उम्रों को देखती। 40-45 साल की हो गई है और अभी तक ये मासूम, ये मासूम बच्चे। उफ खुदाया। तब खुद ही बोली थी, हीरा बेटी अब कम अज कम नैला सैमा को, सबा को इनकी गारंटी में देती। कम अज कम मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे तुमको दुख हो। मैं जान गई हूं, मैं जान गई हूं कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। कोई कुछ न कहे या न कहे, मैं गलत हूं। मुझे सोचना चाहिए कि मैं इसकी माँ जैसी हूं। इन बच्चों की शायद माँ, अगर तुम्हारे कोई अपने बच्चे होते, तुम्हारे अपने बच्चे होते तो मैं इनकी दादी होती, नानी होती इन मासूमों की। लेकिन क्या, बस बड़ी लज्जत दी, बड़ी लज्जत दी, बड़ी लज्जत मिली। तुम्हारे बचन सुन के मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बस बल्किस बेगम की बातें सुन के सबा भी बोल पड़ी थी। हाँ हाँ हीरा, ये सही कह रही है। हम हमें बीच में नहीं आना चाहिए। हम अपनी हाशों के पीछे चल पड़ी थी ना, इन बच्चियों की हाशों को भूल गई, इन बच्चियों की हाशों को भूल गई। अब नहीं भूलेंगी, अब इनकी हाशों को नहीं भूलेंगी। ये जिससे चाहे शादी करें, ये चाहे जिससे शादी करें, बिल्ले से करो, नीलों से करो, जिससे भी चाहे शादी करें, मैं बीच में नहीं आऊंगी। यही लफ्ज़ नैला ने कह दिए थे, सहमा ने कह दिए थे।
सभी ने ये लफ्ज़ बोला, आंटियों ने सभी चरणों की जानकार के दी थी कि हम गलती हैं, हम गलती पर थी, हम अपनी उम्रों को भूल गई थी। बिल्कुल ऐसी बच्चियां बन गई थी जैसे 12-14 साल की बच्चियां हैं। नहीं थी ऐसी, ऐसी नहीं थी। और कम अज कम हमारी हमारी ये बिल्किस बेगम इतनी ऊंची ऊंची इतनी ऊंची, इतनी सेहतमंद है। 6 फुट सबसे ऊंचा हवेली में कादिर का है। कम अज कम इनको तो ऐसी लाइन में नहीं आना चाहिए था। अच्छा हुआ कि तुम्हारी बातों ने हमारे सबकी आंखें खोल दी हैं, हम सब की आंखें खोल दी हैं। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगी, कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। और बच्चियों, जो भी जिसको भी चाहे पसंद कर ले। हमने कभी हम तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हें एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेंगी। अभी ये बातें हो रही थी कि बाहर से भाई हशमत आ गए थे। गुस्से बड़ा उनका मूड था, गुस्सा बड़ा चिरा था। हमें देखकर हमारी तरफ ही लौट आए, हमारी तरफ आने लगे। मैं तो परेशान हो गई थी। भाई हशमत को इस मूड में देखकर मैं परेशान हो गई थी। तब कहा था, तब बोला था, मैं समझा था कि हमारी ये बहनें, हमारी कज़नें, हमारी साथी ये जितनी भी थी, ये बड़ी पक्कीज़ा ज़िंदगी गुजार रही हैं, इनके हामद भी मर गए हैं ना, तो किसी का बस ऐसे ही बैठी रहेंगी। लेकिन जो मैं सुन के आया, मेरा सर शर्म से झुक गया है। इतनी बेहयाई फैला दी हुई है इन मासूम बच्चों के लिए। को कुछ कहता है, बड़ा को सुन लिया है। खबरदार अगर किसी में आई, किसी भी को मैंने कुछ करते हुए देखा, चाचू भी आ गए थे, मामू भी आ गए थे। भाई हशमत के गरजती हुई बात सुन के फूफी भी आ गई थी, दोनों फूफियाँ आ गई थी, दोनों मामियाँ, हमारी आंटियाँ आ गई थी। क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रहे हो? हालांकि तुम्हें तो पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है। यह कंजरखाना चला हुआ है। आज कुछ चीज़ों का पता चला है। हमारी हवेली की औरतों के बारे में बात की गई है कि अपने घर को संभालो। बस हो गई तुम्हारी बातें। बल्किस बेगम बोली थी, हो गई तुम्हारी बात मुकम्मल, कर ली तुमने बात मुकम्मल? हाँ, कर ली मैंने। और मैं सभी को खबरदार करता हूँ कि दोबारा मैं किसी में ऐसी हरकत ना देखूँ। देखो बेटा, ये बेवा औरतें सोचोगे इनके बारे में? कभी सोचा है इनके बारे में? कभी पूछा इनको कि इतने पहाड़ जैसे जिनके कैसे गुजारेंगे? खुद ही सोचो। अगर इन्होंने ये कुछ फैसले किए हैं, जो को सुना है, तो ये बड़ों ने फैसले किए हैं। हमने फैसले किए हैं। हम इनकी उल्टियाँ हैं, हम इनकी बस कुछ ना कुछ लगती हैं, इस घर का हिस्सा रह के गई हुई है।
और हमें तो खुशी हुई थी, हमें तो खुशी हुई थी कि ऐसे बच्चे जो इनको संभालना जानते हैं, जो इनको संभालना जानते हैं, जिनका सातों गांव वाले तारीफ करते हैं, बहादुरी के चर्चे हैं इनके। सिर्फ एक का नहीं है, सभी बच्चे ऐसी ही ताकत रखते हैं, ऐसी ही ताकत रखते हैं। और बेटा तुम्हें तो फार करना चाहिए था कि कम अज कम अगर तुम्हारी बहनों ने कोई फैसले किए या मेरी बेटियों ने फैसले किए हुए हैं कोई, तो गलत तो नहीं किए। इनको बयाना पड़ेगा, इनको कहीं ना कहीं बयाना पड़ेगा। बल्कि मैं तो खुद बात करने लगी थी तुमसे खुद ही बात करने लगी थी कि हशमत इन बच्चियों के बारे में सोचो। घर में हमारे अपने रिश्ते मौजूद हैं, ये बच्चे इनके लिए ताकत बनेंगे, इनकी जिंदगी को ऐसा तहफ़ा देंगे, ऐसी तहफ़ा देंगे कि शायद तुम भी ना दे सको, शायद तुम भी ना दे सको। हमें ज़्यादा फिक्र है इनकी, तुमसे ज़्यादा फिक्र है हमें। यह भी गलत नहीं है, मजाक करना तो सभी इनकी आदतें हैं। कभी किसी के साथ देखा, किसी को मजाकों में लगी रहती हैं, मजाकों में लगी एक दूसरे को शुक्र करती रहती हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? ज़ुबानें इसकी काट दो, बोलना बंद कर देंगे, या टांगे काट दो, ये चल फिर ना सकी, 4 रुपये गोल पर पड़ी रहे। तुम्हारा तो बोझ हल्का करने वाली थी मैं, तुम्हारा तो बोझ हल्का करने वाली थी। मेरी नज़र में ये सारी लड़कियां थीं, मेरी नज़र में ये सारी लड़कियां थीं, और ये बच्चे भी थे। और बच्चों से मैंने बात भी की थी, सभी बच्चों से मैंने बात की थी कि तुमसे बड़ी बड़ी ये लड़कियां हैं, अगर इनको तुम्हारी बीवियां बना दी तो संभाल लोगे। तो किसी ने इतराज़ नहीं किया था, किसी ने इतराज़ नहीं किया था। यहाँ तक है शेरू ने भी इतराज़ नहीं किया था। उसने तुम्हारी बहन किरण को अपनाने का फैसला किया था। और अपनी ही भाभी नाज़िया को साथ मिला के रखने का फैसला किया था कि हम दोनों एक मर्द से शादी करते हैं। और ऐसे फैसले हुए थे जो हमने किए थे, जो हम ये चारों ने मिलकर किए थे। मैंने, सैमा ने, नाला ने, सभी ने मिलकर फैसले किए थे इन बच्चियों के बारे में। ये गलत नहीं है, अब भी गलत नहीं है। हम इनको गलत कर देंगे। हम बच्चों को मुश्किल संवारना चाहती हैं, सभी का मुश्किल संवारना चाहती हैं। और ये तुम्हारे तो खुशी की बात होनी चाहिए कि ना तुम्हारी बेवा बहनों को कोई अपना रहा है। हाँ बल्किस, हाँ तुमने सही कहा है। ये चाचू ने लफ्ज़ बोला था, तुमने सही कहा है कि तुम लोगों ने जो फैसले किए हैं सही किए हैं। हम इन बच्चियों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे जवान बच्चे दुनिया से जाते रहे हैं, और ये जवान औरतें पता नहीं कितनी लंबी इनकी ज़िंदगी है, कब तक ये जिएंगी। हमें इनका घर बसाना चाहता, यही सोचते थे कि घर कैसे बसाएं इनके घर। और मैं ऐसा हक में हूँ कि जो तुम फैसला करोगी बल्किस बेगम, जो फैसला तुम करोगी वैसा ही होगा अब। और हशमत बेटा,
खबरदार, खबरदार। बल्किस बेगम ने जो बात की है ना, सोचो इसको। अगर ये तुम्हारी, ये जितनी लड़कियां तुम्हारी इज्जत है ना, तो हम सब की इज्जत है। जो कुछ इन्होंने सोचा हुआ है ना, इनको करने दो। चाचू की बातों ने भाई हशमत का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया था। और हम तो जैसे हैरतों में डूबी हुई थी कि आंटी सबा ने वो बातें करती कि जो हमारी सोच में भी नहीं थी, जो हमारी सोच में नहीं थी। आज उसने अपनी लफ्ज़ों का ना देखा था, हम बच्चों का सोचा था, बस सभी बच्चों का सोचा था। ये नहीं कहा था कि किरण और बल्किस बेगम शेरों की बनेगी, ये नहीं कहा था उसने बचकम। बल्कि ये कहा था कि मैं अपनी भाभी के साथ रहूंगी, अपनी भाभी के साथ रहूंगी, ताकि इसकी ज़िंदगी के इसके दुखों को उठा सकूं। हाँ बेटा, बोलो क्या फैसला किया आपने? सभी कुछ हम मेरे ऊपर छोड़ते को या नहीं? अगर मेरे ऊपर छोड़ोगे तो ऐसा फैसला करूंगा, ऐसे फैसले करूंगी बच्चियों की रजामंद के साथ। बच्चियों की रजामंद, ये नहीं अपने तौर पे बच्चियों को पहले मैं रजामंदी हासिल करूंगी, फिर फैसला करूंगी। उन बच्चों के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने तय कह दिया है कि जो भी करोगे हमें हवेली की इज्जत को लेकर चलना है। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, करो फैसले इनके और फैसले करके बताओ, ताकि मैं जल्द ही इनको रुखसत कर सकूं। तब आंटी आगे बढ़ी थी और भाई हशमत का माथा चूम लिया था, गले से लगा लिया था। और वहाँ ही खाना खाया, वहाँ ही चाय पी, वहाँ ही बस वहाँ ही रात गुजारी। लेकिन आज कोई भी औरत लज्जत के लिए किसी के पास ना गई थी, अपनी लज्जत के पास के लिए किसी के पास ना गई थी। एक ही कमरा मिल गया था हमें सभी को, और ये चारों बैठ गई थी। आज बड़ी बन गई थी ये आंटी सबा, आंटी नीलम, आंटी वो नैला, आंटी कहते सैमा, सारी इकट्ठी बैठ गई थी और पूछने लगी थी। कैसे पूछना तो मुझे नहीं पता, बस जिसकी बनना है उसके करीब बैठ जाओ, दो बैठ जाओ बस। फिर सभी एक दूसरे के साथ बैठने लगी थी। मेरी भाभी नीलम और हीरा की भाभी कालू के पास बैठ गई। इशरत मेरी भाभी और चाचू की बेटी नुसरत मिठू के पास बैठ गई। मैं और नाजिया शेरू के पास बैठ गई। मेरी बहन कोमल और हीरा की बहन कमल बिल्लू के पास बैठ गई। मेरी बहन चंदा और हीरा पिंकू के पास बैठ गई। मेरी बहन निदा और निगत हीरा की बहन नीलू के पास बैठ गई। सभी एक दूसरे को हो गई। 6 बच्चे, 12 बीवियां, इन्होंने फैसले कर लिए थे, और ये बात सुबह ही भाई हशमत तक पहुंच गई थी कि ये इनकी बीवियां बनेंगी। 2 बीवियां हर बच्चे की बनेंगी। पूछ लो बच्चों से
अब ये बच्चों से पूछना तुम्हारा काम है, ताकि तुम्हें तसल्ली हो। फिर भाई हशमत ने शेरों समेत सभी को बुला लिया और एक एक से बात की। हाँ बेटा, अगर हम ये न मत सोचना, जो भी तुम्हारे दिलों में है बस कह देना। कोई भी इधर हमारी ऐसी औरत नहीं है जो तुमसे छोटी हो या तुम्हारी एज की हो। बड़ी हैं तुमसे, कुछ ज़्यादा बड़ी हैं, कुछ कम बड़ी हैं, बड़ी सभी हैं। और हाँ, इन सभी औरतों में कोई कुंवारी नहीं है, कुंवारी कोई नहीं है, बेवा है, बच्चों वाली हैं। सोच के समझ के फैसला करो। और शेरू ने आगे बढ़ के कहा था, हशमत भाई, हमारा फैसला ये आंटियाँ करती हैं, इन आंटियों ने करना है। इनको बता दिया है कि जिसके चाहे मर्जी ब्याह दो, हम इसी घर में रहना चाहते हैं, इसी हवेली में रहना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कल निकाह होंगे तुम सबके निकाह होंगे। ऐसी खुशी की बात थी, ऐसी खुशी की बात थी कि बस सभी के दिल खुशी से बस फूले ना समाये थे, उछलने लगी थी। लेकिन आपने आपको बड़ा बड़ा संभाल के रखा, बड़ा कि भाई हशमत के सामने खुशी का इज़हार किया तो पता नहीं क्या सोचेगा। वो कमरे से बाहर निकली तो बस सभी एक दूसरे के साथ लिपट गई, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी कि खुदा ने हमारी सुन ली, खुदा ने हमारी सुन ली है। जिसका हमने सोचा है वही हमारा बन गया है, वही हमारा बन जाएगा। आज की रात इंतहाई अहम थी। पूरा दिन बस हाथों पर मेहंदी लगाती रही, हाथों पर लगाती रही। कोई मेरे हाथों पे लगाता, कोई किसी के हाथों पे मैं लगाती। ये रात ऐसे ही गुजर गई थी, ये रात ऐसे ही गुजर गई थी। और दूसरे दिन, वो से अगले दिन भाई हशमत ने हवेली के अंदर ही रहकर सभी के निकाह करा दिए, जिसमें मेरे दोनों चाचू, मेरे दोनों मामू शामिल हुए थे, मेरी आंटियां शामिल हुई थी, मेरी फूफो शामिल हुई थी। निकाह हो गए थे और जोड़ियां बना दी गई थी। और कहा था, भाई हशमत ने बिल्लू से, शेरू से कहा था, बेटा देखो, हमारे एतमाद को तोड़ना मत। ये चांद भी हमारे कामना था, ये भी प्यार करने वाला था, लेकिन कुछ हरकत ऐसे कर दी सिर्फ तुम्हारी वजह से नजरों से गिरा है, वरना वो जैसा कोई इंसान न था। अब तुमने वो जैसा बन के, उससे बेहतर बन के दिखाना है, उससे बेहतर बन के दिखाना है, ताकि हमें अफसोस ना हो, मुझे अपना अफसोस ना हो कि मैंने गलत फैसला को किया है। भाई हशमत, कभी भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी, ये उसने कह दिया था, शेरू ने कह दिया था। और फिर सभी औरतें, जिनमें मैं भी शामिल थी, ससुराल चली गई। उन कोठियों में चली गई जो पहले से तय थी। और फिर हमारे ही मर्दों ने, इन्हीं बच्चों ने फिर ऐसे एंजॉय कराए कि बस पूरी रात मुदहोशी में डूबी रही, पूरी रात मुदहोशी में डूबी रही।
बहुत बड़ी कुर्बानी थी, बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी बल्किस बेगम ने, बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी सबा बेगम ने, बहुत बड़ी कुर्बानी थी सैमा ने, बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी नैला ने। अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर हम सबको एक कर दिया था। और सभी जिनमें मैं भी शामिल थी, हीरा से कहने लगी थी कि हीरा, अगर तुम ऐसी बातें ना करती, अगर तुम ऐसी बातें ना करती तो शायद ये हमारी बहनें, बेवा बहनें हाथ मलती रहती। आज देखो इनके चेहरे पर खुशी, इनको चेहरे पर खुशी ही खुशी है। कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो मुस्कुराता हुआ नजर ना आए, कोई मुस्कुराता हुआ नजर ना आए। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। कितना दुख होता था मुझे जब उनको करीब देखती थी। नहीं पकड़ना चाहिए थी, अच्छा हुआ मेरी बातों का असर उन्होंने ले लिया, खुद सोच लिया उन्होंने। हाँ, ये बातें जो मेरी माँ ने की है ना, बल्किस बेगम ने, मेरे दिल में इज्जत बना ली है अपनी, मेरे दिल में अपनी इज्जत बना ली है कि यकदम बाई हशमत के सामने खड़ी हो गई थी और फिर ऐसी 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 बातें करती, ऐसी ऐसी बातें करती कि बस तब तक सुकून ना लिया था जब तक बाई हशमत ने हमें अपनाने का, एक दूसरे से मिलवाने का फैसला न कर लिया था, इजाजत न दे दी थी। मेरे अंदर आज मेरी माँ ने ऐसी जगह बना ली, ऐसी जगह बना ली है कि शायद मैं कभी सोच सकूं। और यही मेरी बहन ने, मेरी बहन कोमल ने और हीरा की बहन को कमल ने, उन्होंने ये कहा था, चंदन ने भी यही लफ्ज़ बोला था कि आंटी आंटी बल्कीस की अजमत को सलाम करती हैं, जिन्होंने हमें हमें हमारी पसंद के बच्चे दे दिए, हमारी पसंद के शोहर दे दिए, ऐसे शोहर जो शायद किसी किसी के नसीब में हो, किसी किसी के नसीब में हो। बस फिर क्या था, वक़्त गुजरता गया और पहले महीने में सभी माएँ बनने वाली हो गई और सब हम मुबारकबादें भी दे रही थी, एक दूसरे से हंसते भी जा रही थी और कह रहे थे ये मासूम बच्चे बाप बनने वाले हैं। जब शरारत से तो बात करती तो भाग निकलते कंजर कहीं के, हमें नई मुसीबत में डाल गए हैं, नई मुसीबत में डाल गए हैं। ऐसे मजाक करती थी, ऐसे फिर मजाक करती थी, ऐसे मजाक करती थी कि बस सोच के रह जाती थी, सोच के रह जाती थी। चंदा तो हीरा के पास शामत ले आती थी, चंदा की शामत ले आती थी, वो हीरा की शामत ले आती थी कि तुम इतना अरसा लफ्ज़ों में डूबी हुई थी और मुझे पूछा तक ना। अच्छा बाबा, अब छोड़ो इन बातों को, पूछ लिया कि अब तो देख लिया तुमने, जो लफ्ज़ें मैं लेती रही ना अब तुम भी लो, पूरी ज़िंदगी लो, पूरी ज़िंदगी लो। और फिर मेला सजने से पहले ही हम माएँ बन गई। मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने बेटे को जन्म दिया, नाजिया ने बेटे को जन्म दिया, हीरा ने बेटी को जन्म दिया, चंदा ने बेटी को जन्म दिया। बस किसी ने बेटे को बेटा किया,
किसी ने बेटी को पैदा किया, पैदा ही करती जाती थी, पैदा ही करती जाती थी। कभी किसी घर से आवाज आ जाती, कभी किसी को घर से आवाज आती। कहा उसका बेटा हुआ है, उसके बाद बेटी हुई है। सिलसिला यहां तक ना रुका था। मेला गुजरा, लेकिन ये मेला बोर निकला था। कोई शेर के मुकाबले में नहीं आया था, कोई मुकाबलों में नहीं आया था। बस कबड्डी हुई थी। बड़े बड़े नौजवानों ने, बड़े बड़े पहलवानों ने बस दातें वसूल की थी, इनामात वसूल किए थे, और मेला खत्म हो गया था। मेला तो हमारे घर सजा हुआ था, जो दोबारा माएँ बनने वाली हो गई थी। इन खंजरों ने बस एक ही काम शुरू हुआ है, ये शेरुन ना बस एक ही काम शुरू किया हुआ है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करते जो बस करवा ले, जितने करवा ले पैदा, करवा ले फिर पैदा। मैं कौन सा डरने वाली हूँ। मेरी बात सुन के सभी हंसना शुरू होते थे, सभी हंसना शुरू हो जाते थे। आंटी बल्कीस बेगम ने हम सबसे लादगी इख्तियार कर ली थी। बाई हशमत की हवेली में रहने लगी थी, वो चारों उसी हवेली में रहने लगी थी। छोड़ दिया था हमें हमारे हाल पर, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया था। हाँ, बच्चों की खुशी में शामिल हुई थी वो। मेरा सार मुंह चुमा था, हीरा का सार मुंह चुमा था, सभी के सारे मुंह चुमे थे। रात भी रही थी, रात को बेइंतहा मैं बातें करना चाहती, बेइंतहा बातें करना चाहती थी। देखा मौसम ने मौका ना दिया था, मौका ना दिया था। बस नैला सैमा सबा के पास चली गई थी, और दूसरे दिन वापस चली गई थी हशमत बाई की हवेली में। वो हवेली में जहाँ उनको कभी इज्जत ना मिली थी, कभी इज्जत ना मिली थी। वहाँ इज्जत एक वकार के साथ रह रही थी, अब एक वकार के साथ रह रही थी। अब उधर भी हमारी कजने थी, मेरा भाई था, मेरा भाई था हालत भाई, जिसकी शादी चाचू की बेटी से, चाचू की बेटी से की थी। शबनम नाम था उसका। फूफो की बेटी। बस ये बस 5-10 जोड़े थे जो भी तरह इसी हवेली में थे, जिनके माशाल्लाह हामद उनके सरों पर थे, उनके सरों पर थे। बाई हशमत की बीवी रिजा, वो तो कमाल की औरत थी, कभी बहकावे में नहीं आई थी, कभी किसी के बहकावे में नहीं आई थी। सिर्फ बाई हशमत की बनी तो बन के रह गई, किसी और का ना सोचा, किसी और का ना सोचा, सोचना चाहती भी ना थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, गुजरता जा रहा था। दूसरे बच्चे भी हमने पैदा कर लिए, फिर अगले साल तीसरे बच्चे भी पैदा कर लिए थे, फिर उससे अगले साल चौथे बच्चे पैदा कर लिए थे। हर कोई 5-5 बच्चों की माएँ बन गई थी। लड़कियों की माँ, लड़कों की माएँ। मैंने 2 बेटियां पैदा की थी, 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी मेरी। सभी की ऐसी थी, सभी को औलादें थी। और प्रोग्राम यही बनाया था कि जब ये बड़े होंगे तो जैसे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ निकाह किए थे, ये भी करेंगे ऐसे। हवेली की रौनकें बाहर रहेंगी, हवेली की रौनकें हमेशा बाहर रहेंगी। हम ये रहें या ना रहें, ये नस्लें हमारी चलती रहेंगी, चलती रहेंगी।
मैं 35 साल की हो गई थी। 35 साल की हो गई थी। उम्र बढ़ती जा रही थी। बच्चे मेरे जवान होते जा रहे थे। इस कदर जवान हो गए कि 12 साल का मेरा बड़ा बेटा मेरा बड़ा बेटा अब्दुल्ला हो गया था। और मैं 40 साल की थी। 40 साल की हो गई थी। बल्कीस बेगम 60 से भी ऊपर हो गई थी। 60 से भी ऊपर हो गई थी। श्यामा भी इतनी एज की थी। नाला भी इतनी एज की हो गई थी। सबा भी इतनी एज की थी। और बाई हशमत भी 42-45 साल के लगने शुरू हो गए थे। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती जा रही थी। एक चाचू फौत हो गए थे। बस एक रह गए थे। एक मामू फौत हो गए थे। एक रह गए थे। घर का सिलसिला चलता जा रहा था। बच्चे आते जाते थे उनके पास। शेरू आता जाता था। हमारे बच्चे उनके हवेलियों में खेलते रहते थे। उनके बच्चों के साथ खेलते रहते थे। रौनक लगी होती थी। हमने भाई हशमत से कई बार कहा था कि हमारी छोटी छोटी हवेलियों में आ रहे हैं, बड़ा बड़ा सुकून है उधर। लेकिन वो कहता नहीं, तुम अपने घरों में होश रहो। मुझे खबरें मिलती हैं कि तुम अपने घरों में होश हो। अच्छा लगता है। बच्चों ने अपने वादे पूरे किए हुए हैं। जिन्होंने पहले दिन था वादा किया था ना, पूरा किया हुआ है। इतने साल बीत गए, इतने साल बीत गए हैं। ये बच्चे जवान हो गए हैं। ये 12-12 साल के बच्चे 20 साल से भी बड़े हो गए हैं। 25 साल के हो गए हैं। जवान हो गए, यंग हो गए हैं। हम बूढ़ी हो गई हैं, ये जवान हो गए हैं। लेकिन इनका प्यार नहीं बदला। इनकी चाहत नहीं बदली। वही थी, वैसे ही प्यार था, वैसे ही चाहते नहीं। कोई भी उम्रों को ना देख रहा था। किसी बच्चे ने भी, न शेरू ने, न कालू ने, न मिठू ने, किसी ने बच्चे ने, किसी ने भी हमारी उम्रों को ना देखा था। बस प्यार करना जानते थे, प्यार करते थे। अब मैंने वो जो साल में अपना हामद बदल दी था, छोड़ दिया था। इसके साथ चली थी तो चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। कौन चांद था, कौन बिल्ला था, कौन फलां था, कौन फलां था, कौन मेरी जिंदगी में क्या क्या आया था, कौन कौन आया था, सभी को सुबला दिया था। बस याद था तो शेरू, यही याद था। हाँ, आज इतने साल गुजरने के बाद, शेरू ने एक बात बताई थी। उसने कहा था, किरण, आज मैं उसको देखा है, मैंने चांद को देखा है बहुत बुरी हालत में। वो हमारा डेरा जहाँ हम बकरियां बांधते थे, भैंसें बांधते हैं, वहाँ बैठे देखा है। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, उजड़ा चेहरा। हाँ, चेहरा वही है। चेहरे की खूबसूरती वैसी है। बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है उसने, सर के बाल लंबे लंबे। बस पता नहीं कम गई भी उसने कभी की कि नहीं की। दीवानगी की हालत में बैठा हुआ है। दीवानगी की हालत में बैठा हुआ है। सोचों में खोया रहता है, सोचों में खोया रहता है। 3-4 से मैं मुसलसल देखता रहा हूँ। आज पहचान लिया था। पहले नहीं पहचाना गया था, आज पहचान लिया था। आज उससे मेरी लाख लाख बातें हुई थी।
और मैंने उसको कहा था तुम्हारा चेहरा मैंने देखा देखा लगता है, देखा देखा लगता है। तब उसने नज़र उठा कर मेरी तरफ देखा था। उसका नज़र उठाना था तो मुझे बस सभी कुछ याद आ गया, सभी कुछ दिखाई दे दिया। वो चांद है, चांद, वो चांद है। हशमत की ज़बानी खबर सुन के, उसकी ज़बानी खबर सुन के मुझे जैसे एक करंट सा लगा। कुछ पुरानी सोचें मेरे दिमाग में आई जिनको मैंने फौरी ख़त्म कर दिया। हाँ, ये बात कि ये बात मैंने आंटी बल्कीस तक पहुंचा दी थी अपने बच्चों के ज़रिए, अपने बच्चों के ज़रिए कि चांद दोबारा गांव में आ गया है। बस ये खबर सुनना थी, वो चारों चारों जैसे पागल हो गई, चारों जैसे पागल हो गई। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी उनकी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।